उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सच का साथ दिया। और उस टाइम पे एक एसआरओ निकाला गया और उस एसआरओ के तहत एसआरओ बाद में निकला और उस कंपनी को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंच गया कि वह एसआरओ स्पेसिफिक था उस कंपनी, गाड़ियों की कंपनी कि शायद वो मेरा कारोबार है। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मेरा कारोबार नहीं, मैं तो हक पे बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। और उस वक्त एक एसआरओ के तहत एक स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस के तहत अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। एसआरओ बाद में निकला और इंपोर्ट्स जो थी वो पहले हो गई। इसका मतलब मालिक को पता था। उस वक्त मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो दिलाई तो उनको भी यकीन नहीं पता था। आज हमने एक और चीज देखी कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज हमारे पास आज भी मौजूद नहीं है। आज हम हाइब्रिड गाड़ियों को देख रहे थे तो उस पर जब फाइंडिंग शुरू की गई तो उसमें बड़ा अजीब सा चेयरमैन साहब चीज देखने को आई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दी एक पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दी एक पॉलिसी को, फिर इंडोर्स किया शहबाज शरीफ साहब ने। उस पॉलिसी को बाइफोकेट कर दिया गया, उनके ऊपर डाल दिया गया। पहले नाम आ गया मिनिस्टर इंडस्ट्रीज का कि उन्होंने किया है। उनसे उनके डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने नहीं किया, इंजीनियरिंग बोर्ड ने किया है। इंजीनियरिंग बोर्ड को बुला लिया तो उन्होंने कहा जी एफबीआर ने किया। हुआ क्या है कि एक आर्टिकल है, एक स्केड्यूल 8 के तहत आइटम 73 को ओमिट कर दिया है बगैर किसी को बताए और एक नया सरचार्ज लागू करके एक पॉलिसी के तहत लाखों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कराकर उस पॉलिसी को डिविएट कर दिया है। और इस डिविएशन के बाद एक मखसूस हिस्से को इसका फायदा होगा और बाकी लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और एसआईएफसी के अम्ब्रेला के अंडर में भी बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मुल्क में काम कारोबार आम आदमी खास आदमी के लिए बढ़ाने की बात करें, तो अगर ये पॉलिसीज और डिपार्टमेंट्स की आपस में अलायंस होगा और इस तरीके से अगर चलेंगी तो सर फिर तो सभी सड़क पे आ जाएंगे समेत मेरे, आपके और पाकिस्तानियों के। अब तवज्जो दिलाने की बात यह सर कि ये जब ओमिट किया गया तो आज तक किसी को पता नहीं है। हेड्स शुड रोल नाउ। अब तो हमें इसकी सागडार साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम चाहेंगे कि वो भी इस इशू को देखें और इसमें जो मुलव्विस अफराद हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, उनको पनिशमेंट मिले, क्योंकि ये तो एक ऐसा काम हो रहा है जिसके अंदर आप एक तबके को फ़ायदा दे रहे हैं और एक तबके को नुकसान मिला रहे हैं। वो नुकसान हमारा बाय एंड लार्ज पूरे मुल्क का है। इसमें हुआ ये कि जी फिर आपने इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी ड्यूटी इम्पोज कर दी। मशवरा ये था कि जी अगर इलेक्ट्रिक कार्स बनेंगी तो हम उन पर ड्यूटीज इम्पोज कर देंगे। अभी तो बनना शुरू नहीं, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा बनने के लिए, लेकिन हमने उन पर इम्पोज कर दी। तो जिन्होंने आज मंगवा ली है उनको 100 रुपये की पड़ी है, जिनकी ट्रांजिट में उनको 400 रुपये की पड़ेगी तो सड़क पे आ जाएंगे। तो हम कारोबार को क्या सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो सर ये कि यहाँ चेरी पिक की गई है। यहाँ एक स्केड्यूल से हटाकर आइटम 73 को रिमूव कर देते हैं बगैर बताए और एक उनमें से बाकी सारी चीज़ें स्टैग्नेंट रहती हैं। 16 से 21 की पॉलिसी ठीक रहती है और 21 से 26 की पॉलिसी के अंदर डिविएशन आ जाती है। वो डिविएशन अगर आ गई तो अगर सर हम हुकूमत पाकिस्तान की बात को कंसील करके उसको अग्री करके अगर उसको नहीं भरोसा करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा या कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमिटमेंट प्रॉमिस कर रही है और प्रॉमिस करने के बाद अगर कमिटमेंट देने का राइटिंग में उसको ब्यूरोक्रेसी चेंज कर देती है सर, तो ये तो सर अपर हाउस और लोअर हाउस और नेशनल असेंबली एक्सक्यूज मी और सेनेट का या वजीर आजम का या काबीना का या अपोजिशन का क्या फ़ायदा है इस चीज़ के अंदर अगर हम इस चीज़ के अंदर चीज़ें बचा ही नहीं पा रहे। नंबर एक। नंबर दो ये कि हम गरीब की बात कर रहे हैं तो अगर 26 लाख रुपए की 660 सीसी है गाड़ी ये गरीब के लिए, तो यहाँ आम आदमी जाएगा क्या? मोटरसाइकिल वाला तो फिर साइकिल पे चला जाएगा, गाड़ी वाला मोटरसाइकिल पर आ जाएगा, बड़ी गाड़ी वाला 660 सीसी के ऊपर आ जाएगा। तो कंसिस्टेंसी तो हमें रखनी है चेयरमैन साहब। और अगर हमारी मौजूदगी में सब कुछ हमारी अम्ब्रेला के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और जब हमने सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाया है तो सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। यानी कि अभी तक हमें ये पता ही नहीं कि ये पॉलिसी चेंज और शिफ्ट किसकी मदद में हुआ, किसने किया, क्यों किया। मुझे तो पता है चेयरमैन साहब, क्योंकि मैं कारोबारी हूं, तो मुझे तो पता है कि इसके पीछे किसने क्या बेनिफिट लिया होगा। अब मुझे जरूरत पड़ी तो
ابھی اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں, اگلی بار ان کی موجودگی کا فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, تو مجھے کوئی پریشانی نہ, ڈر نہیں, جہاں اتنی لڑائیاں لی وہاں ایک اور اچھی لڑائی لے لوں گا. لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ سر یہ پالیسیز کو اگر ہم سنبھال نہیں سکتے تو پھر سر ہم پھر ملک کو آگے کس طرح لے کے چلیں گے؟ اور اس کے اندر جو ڈیویشن ہوئی ہے, جو وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, دوسرا وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, سیکرٹریز کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, ایف بی آر کہہ رہی ہے مجھے نہیں پتا, بورڈ آف انجینئرنگ بورڈ کچھ اور کہہ رہی ہے اس کو نہیں پتا. تو سر اگر مجھے اور آپ کو تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے, اور یہ تو ایک چیز ہم نکال کے لائے ہیں, ایسی کتنی چیزیں ہوں گی. اور آئی ایم ایف کا ہم نام تو مس یوز نہ کریں نا کہ ہر چیز, والد نے کہا دو روٹی کھا لینا, آئی ایم ایف نے کہا ہے, والد نے کہا ایک دفعہ نہانا, آئی ایم ایف نے کہا. یہ تو ہم نہیں ڈرامے کر سکتے نا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے. آئی ایم ایف نے تو یہ شرائط نہیں کی کہ آپ چیری پک کر لیں, 5 چیزیں آپ کو الاؤ کی ہوئی, اس میں سے ایک چیز آپ اٹھا کے کر لیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اس پرٹیکولر چیز کے اندر ریونیو آ جائے گا. تو جس نے آپ کے کہنے کے اوپر, آپ کے کمٹمنٹ کے اوپر اربوں روپے کی یہاں انویسٹمنٹس کر دی ہیں, تو وہ کیسے آگے فیکٹریاں چلائے گا, آگے کیسے چلے گا سر؟ اس کے اندر ڈار صاحب آپ کی ہمیں بہت زیادہ اس میں ضرورت پڑے گی, اور اس میں چیئرمین صاحب آپ کو بھی ایک رول پلے کرنے کا, ہاؤس کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا. جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھ کر ایک جائز چیز کو سپورٹ کر رہی ہے اور اپنی غلطی یہ مان رہی ہے کہ ہمارے ادوار میں بھی ایس آر او دے کر ایک پرٹیکولر مخصوص کمپنی کے ایک مخصوص مالک کو اربوں روپے کا فائدہ دیا تھا, جب ہم اتنی کلیئرٹی سے کام کر رہے ہیں اور کنسنسس کا پاکستان کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, تو سر اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر چیز تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں ہر چیز آئی ایم ایف نے کہہ دی. آئی ایم ایف نے جو کی ہے مجبوری ہے, ٹھیک ہے جی, کچھ کی ہے, کچھ چیز تو آئی ایم ایف نے نہیں کی. آئی ایم ایف نے کہیں نہیں کہا 10 چیزوں میں سے ایک چیز پہ آپ کر دیں اور 9 پہ نہ کریں. وہ تو یونیفائڈ ہے, اگر آپ نے کرنا ہے یونیفارم طریقے سب پہ کر دیں یا سب پہ نہ کریں. یہ پالیسیز کی جو ڈیویشن ہے سر, اس کو دیکھنا اور ایڈریس کرنا سر بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا.